ये एक बड़े मसरत का मौका है। महाराष्ट्र का पहला उर्दू घर जिसका आज बाकायदा इफ्तिताह हमारे नांदेड़ ज़िले के सरपरस्त वज़ीर अशोक चौहान साहब के हाथों अमल में आया। इस मौके पर अक़लियती उमूर महकमे के रियासती वज़ीर आली जनाब नवाब मलिक साहब, अक़लियती उमूर के ममलकती वज़ीर विश्वजीत कदम और इस उर्दू घर का जो संग बुनियाद हुआ था उस वक्त के अक़लियती उमूर के वज़ीर आरिफ नसीम ख़ान साहब, उस वक्त के हमारे साबिक़ ज़िला सरपरस्त वज़ीर DP सावंत साहब, अरकान असम्बली अमरनाथ राजूरकर जी, मोहन हम्बर्डे साहब और दीगर की मौजूदगी में ये इफ्तिताही तक़रीब अमल में आई। ये बहुत ही खुशी और मसरत का मौका है। आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क में मैं समझता हूँ इस तर्ज का उर्दू घर मौजूद नहीं है। तकरीबन 8.25 करोड़ रुपए की लागत से ये उर्दू घर तामीर किया गया है, जिसमें ये कॉन्फ्रेंस हॉल 550 नशिस्तों का रखा गया है, जिसमें मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह मुशायरे, सेमिनार और दीगर सकाफ़ती व अदबी प्रोग्राम होंगे। उसके अलावा एक स्टडी रूम है, 2 लाइब्रेरी हॉल है। जो गेस्ट आएंगे शोरा फ़नकार, उनके लिए VIP गेस्ट रूम रिहाइश के लिए रखा गया है। मैं समझता हूँ शायद ही मुल्क में एक छत के नीचे इतनी तमाम सहूलियात उर्दूदा तबके के लिए मौजूद नहीं है। मैं इसके लिए हमारे सरपरस्त वज़ीर अशोक चौहान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये उर्दू घर नांदेड़ के नहीं बल्कि तमाम उर्दूदा तबके के लिए फ़ायदामंद साबित होगा और इसका सही इस्तेमाल अमल में आएगा। उसी तरह दूसरी ज़बानों के लोग यहाँ पर रुजू हो सके, ज़बानों का जिस तरह हमारे वज़ीर ने कहा कि आदर और परदान हो सके, उर्दू को जानने वाले लोग अपनी ज़बान दूसरों तक पहुँचा सके और दूसरी ज़बानें जानने वाले लोग अपनी ज़बान को उर्दूदा तबके तक पहुँचा सके। ये इसके लिए काफ़ी मुफीद और कारआमद साबित होगा। ज़िले के पालक मंत्री आली जनाब अशोक राव जी चौहान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने नांदेड़ के उर्दू चाहने वालों के लिए, उर्दू ज़बान के लिए और उर्दू वालों के लिए एक बेहतरीन उर्दू घर का इंतज़ाम किया है। इंशाअल्लाह अभी तो ये पहला यानी रियासत का पहला उर्दू घर है। अभी हम लोगों के सामने, समिति के सामने अभी पूरी तरीके से कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग होने के बाद इसके सही मकासद हमारे सामने आएंगे और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप तमाम लोगों की और अवाम की सपोर्ट से इंशाअल्लाह इस उर्दू घर को एक मायानाज़ उर्दू घर का नाम से जो सेंटर जो है उर्दू घर एक एजुकेशनल सेंटर बने। यहाँ से मुख्तलिफ जो है सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्सेस और कुछ जो है आपके मुसाबिक़ती इम्तिहानात, इस तरह की क्लासेस चलाया जाए। और ये कमेटी हमारी ज़्यादा इस पर ही जोर देगी कि यहाँ पर मुस्लिम बच्चों को जो उर्दू मीडियम के पढ़े हुए हैं उनको उर्दू ही ज़बान में किस तरह से जो है तैयार किया जाए एग्ज़ाम के लिए और यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर वो अपना रोज़गार आसानी से हासिल कर सके। इस कमेटी की जानिब से और जो ज़ैली कमेटी है उसकी जानिब से हम यहाँ पर जो है पहले तो उर्दू जिन मुस्लिम और गैर मुस्लिम ऐसे बच्चे जिनको उर्दू नहीं आती है उनको उर्दू सिखाने की क्लास शुरू करना चाहते हैं। लाइब्रेरी तो यहाँ पर रोज़ाना चालू रहेगी। उर्दू क्लास एक पहला आइटम। दूसरा आइटम यह है कि उर्दू की ख़त्ताती, खुशनवीसी जिसे कहते हैं, उर्दू अच्छी लिखने आना चाहिए बच्चों को, उसकी एक क्लास हम यहाँ चलाना चाहते हैं। इसके अलावा हमारी ख्वाहिश है कि हम MPSC और UPSC के लिए मुस्लिम लड़के लड़कियों के लिए यहाँ पर कोचिंग सेंटर क़ायम करें। यहाँ पर 2 क्लासरूम्स बेहतरीन बने हुए हैं। उन क्लासरूम्स का इस्तेमाल हम UPSC MPSC के बच्चों को, मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ, उनके लिए रहनुमाई का सेंटर यहाँ क़ायम करना चाहते हैं। इसके अलावा सकाफ़ती सारे प्रोग्राम तो होते रहेंगे। उर्दू मुशायरा है, उर्दू ड्रामा है, उर्दू की सारी चीज़ें हैं। ये कमेटी जो है ये इसके कदोखाल कैसे रहें उसके लिए एक लाहेअमल तय करेगी। उसकी एक जो है जिसे हिंदी ज़बान में नियमावली कहते हैं वो नियमावली तरतीब देगी और उससे हुकूमत से मंजूर करवाकर उस उसूलों पर, उन बुनियादों पर उर्दू कमेटी का काम चलेगा। इसीलिए इस कमेटी में अल्लाह के फजल से सब अच्छे लोग हैं। आप जो है